हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने वॉइस का ऑप्शनल क्वेश्चन बनाया था और उसका थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने एडिट किया था और कुछ लोगों ने उसको पसंद किया, कुछ लोगों ने कहा ये अच्छा है। तो मैं पाँच वीडियो का पाँच क्वेश्चन का ऐसा ही वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे हम लोगों का टाइम भी बचेगा और ये ठीक भी रहेगा। तो ठीक है, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 5 क्वेश्चंस का आंसर दिया गया था और आज भी हम लोग देख लेते हैं 5 क्वेश्चन और आज देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं और देख लेते हैं उसी के आगे। तो देखते हैं वहां पर, तो वो जो क्वेश्चन वहां पर है, जैसे पहला क्वेश्चन मतलब छठा क्वेश्चन जो हो जाएगा, समवन इज फॉलोइंग अस। समवन इज फॉलोइंग अस, तो यहां पर इसका हमको पैसिव जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, वी आर फॉलोड। ऑप्शन नंबर बी, वी आर बीइंग फॉलोड। ऑप्शन नंबर सी, वी वर बीइंग फॉलोड। और ऑप्शन नंबर डी, वी हैड बीन फॉलोड। तो ये 4 ऑप्शन है, ये 4 में से जो आंसर सही है आप अपना सेलेक्ट करिए। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कुछ समय ले लीजिए, ध्यान से देखिए क्या होगा। कर लिया? तो यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, इसमें जो छठा क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें सेंटेंस को ध्यान से, समवन इज फॉलोइंग अस, पहली बात तो हम देखेंगे ये प्रेजेंट का है, तो जो भी पास्ट टेंस वाला रूल लगा है ये तो हट जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि पास्ट टेंस में वर है और हैड है, देख रहे हो, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों कट गए। बचे क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर हम पहले के देखें तो केवल आर फॉलोड लिखा है, दूसरे में देखें तो आर बीइंग फॉलोड लिखा है। बीइंग लगना है क्योंकि यहां पर अगर क्वेश्चन में हम ऊपर वाले अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वहां पर इज फॉलोइंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर प्लस बीइंग, तो बीइंग हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा, लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका 5 में से कितना सही हुआ। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, मस्ट वी कट दिस ट्री। मस्ट वी कट दिस ट्री, तो यहां पर इसका सेंटेंस का जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, मस्ट दिस ट्री विल कट। ऑप्शन नंबर बी, मस्ट दिस ट्री बी कट। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मस्ट दिस ट्री वॉज कट। चौथा ऑप्शन है मस्ट दिस ट्री इज कट। आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि जो ये मस्ट आया है ये एक मॉडल वर्ब है, और पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं हम लोग तो मॉडल वर्ब में हम बी वर्ब लगाते हैं। अब अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेलेक्ट कर लिया? चलिए देखते हैं। यहां पर देखेंगे मस्ट वी कट दिस ट्री। दिस ट्री यहां पर ऑब्जेक्ट है, वी है सब्जेक्ट, ठीक। तो यहां पर कभी कभी क्या होता है, जब वी का यूज पूरी मैनकाइंड, पूरे मैनकाइंड के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कही जाए तो वी को बाई अस में नहीं लिखा जाता। तो यहां पर किसी में भी बाई अस नहीं लिखा गया है। तो अब जरा से एकदम सिंपल सी बात ये देख लेते हैं कि मस्ट दिस ट्री विल, यहां पर दो दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ जाएंगे, गड़बड़ हो गया। यहां पर देखेंगे तीसरा ऑप्शन देखेंगे मस्ट दिस ट्री वॉज, अब ये पास्ट में चला गया, मस्ट कभी भी पास्ट में नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट में होता है। और चौथे में देखेंगे इज लग गया, इज कैसे लग जाएगा, मस्ट भी है इज भी है, गड़बड़ हो गया। तो मस्ट एक मॉडल वर्ब है और यहां देखेंगे बी, बी आया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो यहां पर हो जाएगा मस्ट दिस ट्री बी कट। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो यहां पे दिया है देखो, डोंट टच दिस स्विच। डोंट टच दिस स्विच, या फिर इसी को कह सकते हैं
डू नॉट टच दिस स्विच। तो यहां पे जब हम इसका ऑप्शन देखेंगे तो अच्छा ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, उस हिसाब से अपना समझना कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा दिस स्विच डज नॉट बी टच्ड, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड। तीसरा हो जाएगा दिस स्विच डोंट बी टच्ड। ठीक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दिस स्विच नीड नॉट बी टच्ड। अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कर लिया? तो इसमें देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि या तो ऑर्डर होता है, या तो एडवाइस होता है, या तो रिक्वेस्ट होता है। ठीक, अगर ये ऑर्डर वाला सेंटेंस होता तो लेट से बनता, रिक्वेस्ट वाला होता तो यू आर रिक्वेस्टेड से बनता, लेकिन बचा क्या, अब ये है एडवाइस वाला। और हम देखें तो एडवाइस वाला क्या होता है कि हम हमेशा किससे बनाते हैं, शुड से बनाते हैं, लेकिन इसमें हम ऑप्शन में देख रहे हैं किसी में भी शुड का यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन वाला रूल लगाते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो डज नॉट, डू नॉट दो ऑप्शन में आया है। तो मैंने बताया था कि डू, डज और डिड का प्रयोग कभी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में नहीं होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब नहीं होता है। ठीक, तो यहां पर ये ऑप्शन दोनों तो कट गया, बचा क्या, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड और दिस स्विच नीड नॉट बी टच्ड। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा मस्ट वाला, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, ये होगा, क्योंकि मस्ट का जो यूज होता है यहां पर डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। लगभग ये जहां पर अगर शुड का यूज करना है वहां पर हम मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, जहां पर डिटर्मिनेशन हो, ये सारी चीजें, ऑब्लिगेशन हो, ये सारी चीजें वहां पर होता है तो हम मस्ट का यूज करते हैं, नीड का यूज यहां पे हम नहीं करते हैं। ठीक है, समझ बात? चलो एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स। अब यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए थिस्टल्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम ग्रेप्स। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिस्टल्स। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ग्रेप्स एंड थिस्टल्स कैन नॉट बी गैदर्ड बाय वन, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड बाय देम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए, ऑप्शन चूज करिए अपना। चूज कर लिया? आप देख लेते हैं। अब यहां पे देखो दिया है वन। मैंने बताया था कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आ जाते हैं सब्जेक्ट की जगह पर तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनका यूज नहीं करते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 तो इसी तरीके से हट गया, वो तो एकदम खत्म हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बात अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्रेप्स, ग्रेप्स है ना कि बाकी कोई, तो ग्रेप्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला ऑप्शन भी कट गया और तीसरा ऑप्शन भी कट गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर चौथे ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है बाय देम। बाय देम अपने हिसाब से क्यों लिख देंगे, तो ये गड़बड़ हो गया ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिस्टल्स। समझ आई बात? ये बातें हो गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट। तो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब आज का पांचवा और बाकी टोटल 10वां क्वेश्चन। तो यहां पर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच। व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच। तो यहां पर इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाई हैज ही बीन लाइक्ड सो मच बाय यू, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा व्हाई वाज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, ये हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा व्हाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच,
और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वाई ही इज लाइक्ड बाई यू सो मच। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए। कर लिया? तो यहां पर देखें तो हमारा ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर। देखो डू है, डू तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है, तो इसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जब हम बनाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस बनता है इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख लेते हैं इज एम आर के अलावा अगर कोई और है तो यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट देखो हिम है, ही के अकॉर्डिंग लगेगा हमारा वर्ब इज। तो इज अगर लगेगा तो वही वाला हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो बाकी सब गलत। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले ऑप्शन में हैज आ गया है, वाई हैज, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कटा। दूसरे ऑप्शन में क्या आ गया है, वाज आ गया है। ये दोनों ये पास्ट का है, परफेक्ट का है, तो ये दोनों कटा, पहला ऑप्शन भी कटा, दूसरा ऑप्शन भी कटा। तीसरे ऑप्शन को अगर हम देखें तो वाई इज ही लाइक्ड बाई यू सो मच, ये हो सकता है, मे बी हो जाए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा वाई ही इज लाइक्ड बाई यू सो मच। तो यहां पर हम देखें तो ये जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन चौथा सेंटेंस अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी को अगर देखा जाए तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस नहीं बना रहा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो ये तो गलत है सीक्वेंस, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वाई इज ही लाइक्ड बाई यू सो मच। समझे बात? तो ये हमारा हो गया आज का, ये भी कंप्लीट हो गया। तो 5-5 क्वेश्चन का ऐसे रोज भी मैं वीडियो डालता रहूंगा, कम से कम 20-30 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो वैसे वॉइस का सारा रूल्स हो ही गया है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।